केंद्र में जो पार्टी बैठी है वो चाहती है कि आदिवासियों का जो अनुसूचित क्षेत्र है परिसीमन के द्वारा खत्म किया जाए और भविष्य में यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आदिवासियों को हिंदूकरण करना पड़ेगा। हम आंदोलन करेंगे जल जंगल जमीन का, नकदी का, जो भी है, तो हमें नक्सलवादी बोलेगा, जंगल में आंदोलन करेंगे। लेकिन वही समुदाय कुर्मी यदि आंदोलन करेगा, रेल पटरियों को उखाड़ देगा, मार देंगे, काट दे देंगे, फोड़ डालेंगे, हिंदी फिल्मों के जैसे डायलॉग करेगा ना, तो उसको कोई नहीं करेगा। संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों को अपने भावी पीढ़ियों के हमें सुरक्षित रखना है, अन्यथा हमें भी आने वाली भावी पीढ़ियां हमें गृहराज के नाम से संबोधित करेगा। बड़ी मछली को अगर आपको तालाब में रखोगे, मगरमच्छ को रखोगे, सारी मछलियों को खाया जाएगा। उसी प्रकार बड़ी मछली या मगरमच्छ आप किसको बोल रहे हैं? कुर्मियों को हम बोल रहे हैं। कुर्मी यदि शामिल होता है, क्योंकि कुर्मी एक प्रकार का इंडो आर्यन भाषा परिवार से आता है, और यदि इसमें शामिल होता है तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है रहने, बसने, निवास करने का, जल जंगल जमीन की स्वामित्व का, वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों चीजों से हमें बेदखल किया जाएगा। क्षत्रिय वंश का है, यह योद्धा प्रवृत्ति का है, इसीलिए वो योद्धा प्रवृत्ति होने के नाते जुडिशियल में उसका आदमी है, आपका विधायिका में उसका आदमी है, यहाँ तक कि सरकार में भी उसी का आदमी है। 1950 से जो भी हुआ है वो खारिज हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। अब संविधान के द्वारा ही शासन चलेगा, और ये यदि डिमांड कर रहे हैं तो ये समझिए ये सांप्रदायिकता और जातीयता राजनीति को बढ़ावा दे रहा है और संविधान को नहीं मान। आदिवासी आक्रोश महारैली में है हम, और कुर्मियों की जो मांग है आदिवासी सूची में शामिल होने की, उसके विरोध में आज यहाँ पर एक बड़ी रैली का आयोजन हुआ है। फिलहाल यहाँ पर चाईबासा के लोग भी उपस्थित हुए हैं, बातचीत करेंगे। दादा, आप लोगों ने चाईबासा में बड़ी रैली निकाली थी, अब जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रहे, क्या कह रहे हैं, क्यों कुर्मियों को सम्मिलित नहीं करेंगे आप लोग? हाँ, सबसे पहले तो ये देखने वाला सभी चैनल का मैं आपको जोहार करता हूँ सबको। तो सबसे पहले इसीलिए हम लोग जाने का प्रयास करते हैं, हमारा जो समाज है शिक्षित नहीं है, और कुर्मी समाज जो है ना राजनीतिक रूप से और शिक्षित रूप से भी बहुत है, तो हमें संवैधानिक अधिकार को उन समूहों को, उन समुदायों को जगाना पड़ता है। इसीलिए हम लोग हर जगह जाने का प्रयास करते हैं, क्योंकि कुर्मी यदि शामिल होता है, क्योंकि कुर्मी एक प्रकार का इंडो आर्यन भाषा परिवार से आता है, और यदि इसमें शामिल होता है तो संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है रहने, बसने, निवास करने का, जल जंगल जमीन की स्वामित्व का, वो कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन तीनों चीजों से हमें बेदखल किया जाएगा। हमारे जगह पर वो ब्यूरोक्रेट्स में वही बैठेगा, नौकरियों में। विधानसभा चाहे संसद भवन हो या लोकसभा हो या राज्यसभा हो या राज्य विधानमंडल हो या विधान परिषद हो या TSC हो, ये जो संवैधानिक संस्थाएं हैं जो आदिवासियों के लिए, अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण है, यहाँ तक कि राष्ट्रीय जनजाति आयोग केंद्र में जो है, और केंद्र सरकार से जो आपका TSP प्लान है, ट्राइबल सब प्लान, उन सारे योजनाओं पर ये कुर्मियों का वर्चस्व होगा। ऐसा स्थिति में हम बद से बदतर होंगे, यानी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका जो संस्थाएं हैं उससे यदि बेदखल होता है आदिवासी, तो ये गुलामी की ओर जाएगा। हमें अपने समाज के भावी पीढ़ियों को, उनकी आजादी को बचाना है। संविधान ने जो हमें अधिकार दिया है, मौलिक अधिकार, उन मौलिक अधिकारों को अपने भावी पीढ़ियों के हमें सुरक्षित रखना है, अन्यथा हमें भी आने वाली भावी पीढ़ियां हमें गृहराज के नाम से संबोधित करेगा। आज यदि हम नहीं जागेंगे, हम यदि नहीं लड़ेंगे, तो हमारे पीढ़ियों के लिए कौन लड़ेगा? हमारे पूर्वज जो बिरसा मुंडा है, ज्यादा पढ़ा नहीं था, नारा हो, ज्यादा पढ़ा नहीं था, जब कम पढ़े लिखे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा, राजाओं के खिलाफ लड़ा, जमींदारों के खिलाफ लड़ करके जमीनों को बचाया, आज हम उस पर सुख भोग रहे हैं, तो हम अपने आगा जनरेशन के लिए तो हम लड़ेंगे ही, संवैधानिक तरीके से लड़ेंगे। मतलब आप सिर्फ नुकसान ही देख पा रहे हैं? इसमें नुकसान ही है, क्योंकि यदि एक मछली तालाब में जलीय जीव जंतु है, लेकिन एक छोटी मछलियों को सर्वाइवल करने के लिए एक अलग पोखर दिया जाता है। यदि जंगल में यदि आप पशु पक्षियों को देखते हैं, जानवरों को, आपको सिंह, बाघ, भालू, सियार एक जगह नहीं रहता है। आकाशीय पक्षी जो हैं उसमें बाज भी होता है, गौरैया भी होता है। सभी अपने जनरेशन को बचाने के लिए उनका अपना अपना कम्युनिटी होता है, एक जगह कोई नहीं रहता है। उसी प्रकार का यदि बड़ी मछली को अगर आपको तालाब में रखोगे, मगरमच्छ को रखोगे, सारी मछलियों को खाया जाएगा।
उसी तो प्रकार ये बड़ी मछली, ये मगरमच्छ, आप किसको बोल रहे हैं? कुर्मियों को हम बोल रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक रूप से वो एक तरफ होता है और काफी अग्रेसिव होता है, क्योंकि यह क्षत्रिय वंश का है, यह योद्धा प्रवृत्ति का है। इसीलिए वो योद्धा प्रवृत्ति होने के नाते जुडिशियल में उसका आदमी है, आपका विधायिका में उसका आदमी है, यहाँ तक कि सरकार में भी उसी का आदमी है। यदि हम आंदोलन करेंगे जल जंगल जमीन का, नकदी का, जो भी है, तो हमें नक्सलवादी बोलेगा जंगल में आंदोलन करेंगे। लेकिन वही समुदाय कुर्मी यदि आंदोलन करेगा, रेल पटरियों को उखाड़ देगा, मार देंगे, काट दे देंगे, फोड़ डालेंगे, हिंदी फिल्मों के जैसे यदि डायलॉग करेगा ना, तो उसको कोई नहीं करेगा। यदि आदिवासी बोल दे किसी डीसी को, तो तुरंत आप अरेस्ट हो जाओगे। यानी ये सांप्रदायिकता की जो भावना को यदि छेड़ा है, तो ये वर्तमान समय में जातिगत आप आधार पर राजनीति करने वाला पार्टियों ने, पहले वैसा नहीं था। लालू प्रसाद के समय भी ओबीसी कैटेगरी का लालू प्रसाद था, लेकिन कभी भी आदिवासी और ओबीसी को शामिल करने का बात नहीं हुआ। 1950 में भी जब संविधान सभा बन रहा था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकार अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ी जाति का समिति का अध्यक्ष था। उस समय उन्होंने सूचीबद्ध किया कि किस जाति को किस में रखना है। आज यदि ये जयराम मातो या कुर्मी लोग बोलता है, यानी आप संविधान सभा में राजेंद्र प्रसाद से 389 जो संसद प्रतिनिधि थे, उनके ऊपर आप आरोप लगा रहे हो कि आपने संविधान सभा में आप लोगों ने ओबीसी को हटाने का काम किया, यानी संविधान सभा के लोगों को लोग दरकिनार करने का काम कर रहे हैं। 1952 में चुनाव होता है, 1931 के जनगणना के आधार पर 1952 से सरकारें बनी। 1953 में काका कलेरकर समिति एक पिछड़ी जाति आयोग बनता है, वहां भी तो आप पिछड़ी जाति आयोग जो संवैधानिक संस्था है, उस समय उसको भी आप गलत कर रहे हो। मंडल कमीशन, उसको भी आप गलत साबित कर रहे हो। यानी आज 1913 को ही आधार बनाएगा, तो यानी आप संविधान सभा को फिर से गठन करना चाहता है ये राजनीतिक पार्टी, क्योंकि संविधान बनने के बाद 1950 से जो भी हुआ है वो खारिज हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका है। अब संविधान के द्वारा ही शासन चलेगा, और ये यदि डिमांड कर रहे हैं तो ये समझिए ये सांप्रदायिकता और जातीयता राजनीति को बढ़ावा दे रहा है और संविधान को नहीं मान रहा है, लेकिन हम संविधान को मानते हैं। संविधान की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर देखिए आदिवासी जो शोध संस्थान है टीआरआई ने भी 3 बार रिपोर्ट दी है कि कुर्मी को यथास्थिति में रखा जाए, उनको आदिवासी सूची में ना डाला जाए, उसको भी तो गलत मान रहे हैं। यानी इसीलिए केंद्र में जो पार्टी बैठी है वो चाहती है कि आदिवासियों का जो अनुसूचित क्षेत्र है परिसीमन के द्वारा खत्म किया जाए, और भविष्य में यहाँ हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आदिवासियों को हिंदूकरण करना पड़ेगा, क्योंकि आदिवासी अनुसूचित जनजाति हिंदूकरण तो नहीं हो रहा है। तो हिंदुओं को ही इसमें शामिल कर दो, उनको शामिल करके जो इंडो आर्यन भाषा परिवार है, सारा ऑस्ट्रो एशियाटिक, सारा द्रविडियन और सारा चीनी तिब्बती को इंडो आर्यन भाषा परिवार में शामिल कर दो, तो ऑटोमेटिक ये भारत इंडो आर्यों का देश हो जाएगा, और इंडो आर्यों का देश होने से मनुस्मृति आधारित इस संविधान को लागू करें। ये है उसकी असली साजिश। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि केंद्र की सरकार जो ये सपना देख रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की, ये जो कुर्मियों की मांग है उसी सपने के अंतर्गत है क्या? बिल्कुल, अन्यथा जो वर्तमान समय में जो क्षति हुआ है रेल रोकने से, उससे पहले भी इनके ऊपर अरेस्टिंग क्यों नहीं हुआ? यानी ये लोग चाहता है कि केंद्र के संरक्षण में है, क्योंकि आदिवासी जो है ना भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देती है, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि मेरा जो समर्थक है मैं उसमें आदिवासी में शामिल कर दूंगा और सारे आदिवासियों को हिंदू कर दूंगा, तो आने वाला समय में अनुसूचित जातियों का जो रिजर्वेशन सीट है, विधानसभा है, राष्ट्रीय जनजाति आयोग है, जो संवैधानिक संस्था है, उससे हम बेदखल करें। ये उसकी साजिश है। 1937 और 2047 तक आजादी का जो 100 साल पूरा होगा, उस समय जो जातिगत जनगणना होने वाला है दोबारा अंतिम, उस समय तक परिसीमन के द्वारा अनुसूचित क्षेत्रों को खत्म करने की साजिश हो रही है। क्योंकि हम लोग आज विधायिका में, कार्यपालिका में, जुडिशियल में हम लोग पहुंच रहे हैं, पढ़ लिख रहे हैं, इसलिए वो निजीकरण कर रहा है। ये एक खेल है
जो 2047 को जो 100 साल पूरा होगा, इसीलिए आज जो राष्ट्रीय स्वयं सेवा संघ का 100 साल हो गया, उन्होंने सिक्का जारी किया। ये खेल को समझना है। चलिए चलिए, आज कुछ नई चीजें देखिए, अभी यहाँ पर दादा से बात करते हुए निकल कर आई कि आदिवासियों को आप हिंदू नहीं बना पा रहे हैं, तो हिंदू को ही आप आदिवासी में घुसा दीजिए, उसके बाद उनकी पूरी संस्कृति को हनन करने का काम करिए। ये एक पॉइंट आपकी बातों से समझ में आ रहा है दादा। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारे जो आदिम लक्षण है, हिंदू यदि घुसेगा तो माँ तो कुर्मी तो राधा कृष्ण का नाच गान करता है, तो हमें भी अपने जगह में करेगा, तो धीरे धीरे मेरा संस्कृतिकरण डीएनए चेंज हो जाएगा। क्योंकि शादी विवाह जब आपसी संबंध बनेंगे, तो आज यदि हम इंडो आर्यन नहीं है तो इसका कारण है डीएनए। हम प्योर रूप से ऑस्ट्रो एशियाटिक समुदाय में है, द्रविड़ भाषा में, तो उसको वो लोग खत्म करना चाह रहा है, ताकि ये देश हिंदू राष्ट्र बने। क्योंकि दूसरे देश जो है ना, कोई मुस्लिम देश है, कोई अफगानिस्तान, पाकिस्तान, वो जाति के आधार पर, एक धर्म के आधार पर देश, विश्व में कई देश हैं, तो ये भी करना चाह रहा है।